सभी के बट्टे में 9 है तो हम बराबर लेंगे और बट्टे में 9 लिख देंगे, हम भी लिख दिए। अब देखिए पूर्णांक में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सभी पूर्णांक को जोड़ेंगे तो 1 3 1 4 और 2 6, यहाँ पे पूर्णांक में लिख देंगे 6। अब अंश में देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ सभी को जोड़ेंगे तो 1 4 1 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हम लिख देंगे। हेलो फ्रेंड्स, विंडो ऑफ मैथ के एक नए ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। आज जो आप लोगों को थंबनेल पे दिख रहा है क्वेश्चन, आप इसको बिना कोई कैलकुलेशन से आसानी से हल कर सकते हैं, उत्तर को लिख सकते हैं। देख करके केवल आपको आंसर लिखना है, यही इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि ये ट्रिक आपको 100% समझ में आ जाए। और इसमें कई टाइप लेंगे, सभी टाइप को आप जरूर देखिए। चलिए, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये टाइप 1 है। तो इसको आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बिना कैलकुलेशन से आसानी से हल हो जाएगा। और ये ध्यान देना है, ये रूल कब काम करेगा, हर में एक समान संख्या हो तब आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है। कैसे? अब उसके बाद देखिए, बट्टे लिखिए, बट्टे के नीचे में 7 है तो 7 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, जो है ये लिखा हुआ ये बदल जाएगा, और ये पूर्णांक है तो ये बदल जाएगा। तो पूर्णांक को आप जोड़ दीजिए, तो 1 है, यहाँ पे 2 है तो 3 है, तो पूर्णांक में ही लिख दीजिए 3। और ये ऊपर में जो अंश में लिखा है 3 और 2 जो लिखा है, ये दोनों आपस में इसको जोड़ करके ऊपर में ही लिख देना है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 3.5/7। इस क्वेश्चन को अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो यही आंसर आने वाला है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन देखिए और उत्तर लिखिए, ये ट्रिक बता रहे हैं। चलिए, इसको हम बनाते हैं, ध्यान देना है। सबसे पहले बट्टे नीचा में है 8, तो उसको लिख दीजिए, वो चेंज होने वाला नहीं है। देखिए, ये पूर्णांक में लगा है, बट्टे के इधर बाहर है, पूर्णांक में लगा है, और ये 2 पूर्णांक में है। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देंगे पूर्णांक में। अब ऊपर में देखिए, ये अंश में 1 है, यहाँ पे 5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, पूर्णांक को छेड़छाड़ नहीं करना, इसको काटेंगे। 2 3 6 2 चौका 8, बगल में लिख देना है। 6 पूर्णांक वैसे रहेगा, 3/4 लिख देंगे। फाइनली आंसर मेरा ये आएगा कटकुट करने के बाद। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए, यहाँ पे बट्टे में 5 है तो 5 लिखिए, यहाँ पूर्णांक में 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो पूर्णांक में ही लिखेंगे। पूर्णांक को जोड़ेंगे, पूर्णांक में ही लिखेंगे। फिर ऊपर में जो अंश में है तो अंश को जोड़ेंगे और अंश में ही लिखेंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3.3/5, ये फाइनली मेरा आंसर है। देखिए, सेकंड में हल हो रहा है क्वेश्चन। 9 है बट्टे में, तो 9 पहले आप लिख दीजिए। पूर्णांक में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 और 2 को जोड़ दीजिए तो 6 होगा। पूर्णांक को जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक में लिखना पड़ेगा, पूर्णांक में लिख दिए। अब उसके बाद ऊपर देखिए, अंश में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे हो गया 6.7/9। फाइनली ये आंसर आ गया है। तो ये मेरा टाइप 1 था। चलिए, टाइप 2 क्वेश्चन लेकर के आपको बनाते हैं कि वो किस तरीके से बनेगा। ये टाइप 2 लिए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसका क्या ट्रिक है, यही समझेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए टाइप 2 को। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें ना पूर्णांक है ना बट्टे लगा हुआ है, इसमें ना पूर्णांक है ना बट्टे लगा हुआ, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। चारों क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। लेकिन जो प्लस के राइट साइड है तो इसमें बट्टे लगा हुआ है, 1/2, इसमें पूर्णांक भी लगा है, सिर्फ इसमें बट्टे है, इसमें पूर्णांक भी लगा हुआ है। तो अलग अलग इसमें तरीका का क्वेश्चन दिया हुआ है टाइप 2 में। तो इसको हम बनाते हैं, ध्यान से देखना है। देखिए, जब इसमें बट्टे ना हो, सिर्फ कोई अंक दे दिया है और यहाँ बट्टे के रूप में दे दिया है, तो इसको क्या करिए, इसके पूर्णांक में सटा दीजिए। तो इसको 1/2 इसको पहले आप लिख दीजिए, ये जो 1 है इसके पूर्णांक में लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर आ गया, फाइनली रेडी हो गया। चलिए, यहाँ ध्यान देना है, ये जो है ना बट्टे 1/3 आप लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद ये जो है ना, इसके पूर्णांक में लगा रहे थे, तो पूर्णांक में पहले से है तो इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। ये जो बाहर रहेगा जिसमें कोई बट्टे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये पूर्णांक के साथ जुड़ जाएगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 4 हम लिख देंगे, यहाँ लिख दिए, हो गया, आपका आंसर आ गया। अगर आप लॉन्ग कैलकुलेशन से बनाएंगे तो यही आंसर आपका
आएगा। तो इसीलिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कि क्वेश्चन को देखिए और उत्तर को लिखिए। चलिए ध्यान देना है। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, इसके पूर्णांक में कुछ नहीं है तो जीरो समझ लीजिए। ऐसा अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले 2/5 को हम लिख देंगे, 2/5 को लिख दिए और यहाँ पे 4 को सटा देंगे, हो गया, आपका आंसर आ गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 2/5 है तो सबसे पहले 2/5 लिख लेंगे। और ये जो इसके बगल में ये पूर्णांक 2 है, यहाँ जो प्लस के लेफ्ट साइड है यहाँ पे कोई बट्टे या पूर्णांक नहीं लिखा है तो ये पूर्णांक को इसके साथ जोड़ देंगे। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा तो हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से मेरा फाइनली आंसर आ चुका है टाइप 2 का। देख करके क्वेश्चन का आंसर हम लिख चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप किस तरीके से बनाएंगे। चलिए तो इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन लेते हैं जिसका नाम है टाइप 3। तीसरा टाइप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये थोड़ा लंबा है। इसको समझेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन के। चलिए तो सभी के बट्टे में ध्यान देना है, एक समान संख्या दिखाई दे रहा है, 11 है, 11 है, 11 है। तो सबसे पहले एक समान संख्या को आप लिख दीजिए। एक समान संख्या क्या है, 11 है, तो बट्टे के नीचे है तो बट्टे के नीचे लिखेंगे। उसके बाद पूर्णांक को देखेंगे तो पूर्णांक में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो सभी पूर्णांक को जोड़ देंगे और पूर्णांक में लिखेंगे 2 3 2 5 4 9। तो पूर्णांक को जोड़ रहे थे, पूर्णांक में लिख देंगे, हो गया, 9 पूर्णांक आ गया। तो यहाँ अंश में खाली है तो अंश वाले संख्या को जोड़ करके अंश में लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो 1 5 1 को जोड़ेंगे तो 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा। तो अंश में लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया 9 पूर्णांक 7/11। ये मेरा फाइनल आंसर है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान देना है, सभी के बट्टे में 9 है तो हम बराबर लेंगे और बट्टे में 9 लिख देंगे। हम भी लिख दिए। अब देखिए पूर्णांक में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सभी पूर्णांक को जोड़ेंगे तो 1 3 1 4 2 6। तो यहाँ पे पूर्णांक में लिख देंगे 6। अब अंश में देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ सभी को जोड़ेंगे तो 1 4 1 5 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 हम लिख देंगे, हो गया, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप भी लिख सकते हैं, इसको केवल ध्यान देना है। अगला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे सभी के बट्टे में क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है। तो 2 हम भी लिख देंगे, सभी के बट्टे में लिख दिए। उसके बाद पूर्णांक देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 2 3 2 5 4 9 लिख, जोड़ने के बाद 9 आया तो पूर्णांक में लिख देंगे, क्योंकि पूर्णांक को जोड़ रहे थे तो पूर्णांक में लिख दिए। चलिए अंश को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है। 3 बार 1 है, जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सही नहीं है आंसर, क्योंकि देखिए पूर्णांक में बदलने का मतलब ये हुआ कि अंश छोटा हर बड़ा होना चाहिए। तो या तो अंश बड़ा हर छोटा है, तो इसको हम करेंगे क्या, अंश में से हर को घटाएंगे। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये जो 1 आया है तो पूर्णांक में जोड़ देंगे। तो 9 पहले से था, 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और यही 1 को हम ऊपर लिख देते, ऊपर में लिख दिया, बट्टे में जो है नीचे वही लिख दिए। यही मेरा फाइनली आंसर है, 10.1/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर वीडियो को आप देखे होंगे तो 100% समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाते हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रिक था, आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय लीजिए। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।